सभी को यथा योग्य प्रेम प्रणाम। नौतन टेक्निकल पंडित चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करें। सज्जनों, कल 28वां प्रकरण का 5 रुपये तक हमने चर्चा की थी। आज और 5 रुपये जोड़ करके 10 रुपये तक सुनाने जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कोई कहे ये तेज पुंज या की किरणा सब संसार। यहाँ महामती प्राणनाथ जी महाराज पंडों से पूछ रहे हैं, विद्वानों से पूछ रहे हैं और वेदांतियों से पूछ रहे हैं। तो कहते हैं कोई कहे तेज पुंज या की किरणा सब संसार। जो तेज पुंज को, निराकार को मानने वाले निराकारवादी हैं, वो क्या कहते हैं, निराकार से ही ब्रह्म ये संसार पैदा हुआ है, ऐसा मानते हैं। कोई कहे या को अंग न इंद्रिय निरंजन निराकार। कोई क्या कहते हैं, इसका न अंग है न इंद्रियां है, ये तो निरंजन है, आंखों से नहीं दिखाई देता, निराकार है। जिसका आकार ही नहीं है उसका नाम निराकार। इसलिए और कहते हैं कोई कहे वो पुरुष उत्तम। कोई कहते हैं, गीता जी ने कहा ना, उत्तम वो पुरुष स्तन्य परमात्मा अतिदारित योलोक त्रयमा विषय विवर्त ईश्वर। कोई कहते हैं उत्तम पुरुष है, सबसे बड़ा है ना। कोई कहे या को कहे वो कोई कहे वो पुरुष उत्तम और ये सब सुपर्ण और ये संसार सब स्वप्नावत है। कोई कहे अलख अलहा, कोई कहे सब सुनना। कोई कहते हैं परमात्मा अलख है, अलाहा है माने किसी ने आज तक देखा भी नहीं है, किसी ने आज तक पाया भी नहीं है। अलाहा माने अप्राप्य अने, और कहते हैं अलख माने अदृश्य। कोई कहे ये सुनना, कोई कहते हैं ये शून्य है। शून्य माने कुछ भी नहीं है। तो यहाँ कहते हैं जो दिखाई न दे उसको शून्य कहा गया। कोई कहे ओ सदाशिव, कोई कहते हैं नहीं 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 नहीं, सदाशिव सबसे बड़े हैं। यहाँ संसार में क्या है, जिसको देखो वही बड़ा, जिसको देखो, जिस ग्रंथ को पढ़ो वही बड़ा। इसमें लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं। इसीलिए कहते हैं महामती प्राणनाथ ने कहा धनी सबों का एक। जिनको झगड़ो आप में, धनी सबों का एक। झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, सबका मालिक एक है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कोई कहे वो सदाशिव और न कोई देव। कई लोग ऐसा कहते हैं कि सदाशिव ही सबसे बड़े हैं और कोई इनके बराबर कोई देवता नहीं है। कोई कहे आदि नारायण। नहीं 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 नहीं, जो आप कह रहे हैं ना वो ठीक नहीं है। आदि नारायण सबसे बड़े हैं। करत कमला जाकी सेवा, जिसकी सेवा, पाद सेवा कमला जी यानी लक्ष्मी जी करती है, वही सबसे बड़े हैं। इस तरह से सब अपने अपने बड़ाई कर रहे हैं, अपने अपने इष्ट देव की बड़ाई करते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सबका मालिक तो है एक ही। यहाँ झगड़ा किस बात का है, रीति रिवाज का है, परिपाटी का है, भाषा का है, ये इसीलिए झगड़ा है। तो यहाँ कहते हैं सुंदर साथ जी, कोई कहे आदे आद माता। कोई कहते ना 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 ना, ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं है, सबसे बड़ी तो आदि माता है, जिसके द्वारा ब्रह्मा विष्णु भी पैदा हुए हैं। तो ऐसा भी कहते हैं कोई कहे आदे आद माता और न कोई क्या है, और कोई देवता है ही नहीं उसके बराबर। शिव नारायण सब याते या बिना कछुए नाए। शिव जी भी उसी माता से पैदा हुए, नारायण भी है और विष्णु भगवान त्रिदेवा सभी उस माता से पैदा हुए हैं। इसलिए माता बड़ी है ऐसा मानते हैं। माता को मानने वाले माता को बड़ी मानते हैं। इस प्रकार से लड़ाई झगड़े हैं। मानने में सभी अलग अलग अपने अपने सिद्धांत से, अपने अपने परिपाटी से मानते हैं और अलग अलग किसी का भी दूसरे को नीचा दिखा करके अपना बड़ाई करते हैं, अपने इष्ट देव की बड़ाई करते हैं। कोई का या को कर्म करता। अब कई लोग थे शास्त्री है ना, उनमें कर्म को मानने प्रधान, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान मानते हैं।
तो यहाँ कहते कोई कहे या को कर्म करता सब बंदे आवे जाए। सब बंधे हैं, किसी लिए कर्म के बंधन में बंधे हैं, आते और जाते हैं। ये कर्म के बंधन है, कर्म के सकर्म ही ब्रह्म है ऐसा मानने वाले हैं। कोई कहे बंधे आवे जाए, तीनों गुण भी कर्म बंधे। तीन गुण माने ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुण देवता, त्रिदेवा भी कर्म के बंधन में हैं। सो फेरे खाए, वो भी चक्कर काटते रहते हैं, उनको भी संसार में आना पड़ता है। इसीलिए फेरे खाए, बार बार चक्कर काटना पड़ता है उनको भी। इसलिए सज्जनों, सुंदर साथ जी, हमें क्या करना है, उस परब्रह्म परमात्मा जो गीता जी में कहा, उत्तम पुरुष करके कहा है, उसी को अक्षरातीत हम कहते हैं। हद पार बेहद, बेहद के परे अक्षर, अक्षर के पार ओतन है। ओतन यानी घर है, अपना देश है। जागिए इन घर, उस घर में जगने के लिए महावती प्राणनाथ जी ने संसार के लोगों को, विद्वानों को समझाया। तो सुंदर साथ जी, सज्जनों, हम भी समझेंगे। समझे बिना सुख पार को नहीं। जो तुम अनेक करो आचार, अनेक आचार कर थके, पर हुआ न कोई शुद्ध। इसलिए आचार विचार करने से नहीं होता, समझने से होता है। आचार विचार करो, करना चाहिए, लेकिन समझने की जरूरत है। इसलिए स्वामी जी ने कहा, समझे बिना सुख पार को नहीं। किंतु समझे बिना तो संसार का भी सुख नहीं है, संसार में भी दुख है। जब तक हम नहीं जानते तब तक हमें दुख ही होता है। इसलिए समझने की जरूरत है। समझें और चलें। तो यही इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मेरा प्रणाम।